today we are going to start our 8th chapter, which is houses we make. किस तरीके के houses we all make and we live in, that only we are going to study about today. So, we all need a house to protect ourselves from heat, cold, rain, and wild animals. A house can be permanent or temporary, and it can be natural or man-made. हम सभी लोगों को, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं ऑन द अर्थ, वी ऑल नीड अ हाउस. क्यों? हम सभी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम हॉट, फ्रॉम विंड एंड फ्रॉम इवन द वाइल्ड एनिमल्स. ठीक है ना? तो हम सभी को इन सब चीज से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हाउस की नीड होती है. एक हाउस आपका टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है. ओके, चलो. और नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है. नेचुरल होम किसके होते हैं? जो आपके एनिमल्स होते हैं उनके नेचुरल होम होते हैं. और मैन मेड जो हम लोग अपने लिए खुद बनाते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नेचुरल शेल्टर्स. नेचुरल शेल्टर्स क्या होते हैं? नेचुरल शेल्टर्स एग्जिस्ट इन नेचर एंड दे आर नॉट मेड बाय मैन. नेचुरल शेल्टर्स वो होते हैं जो नेचर में अपने आप से एग्जिस्ट करते हैं. उनको इंसानों को, मैन को बनाने की जरूरत नहीं होती है. Early men lived under the trees or in caves which are natural. बहुत सारे सालों पहले अगर हम देखें तो पहले हम लोग क्या करते थे? हम जितने भी ह्यूमन बींग्स थे, हम लोग या तो क्या रहते थे? अंडर ट्रीज हम लोग रहते थे. ठीक है, पेड़ों के नीचे, या केव, गुफा होती थी, उनके अंदर हम सर्वाइव करते थे. और ये सारे हमारे कैसे होते थे? नेचुरल शेल्टर्स. एलिफेंट्स, tigers, lions, and many other animals also live in natural caves, which are under the shade of trees. Elephants, tiger, lion और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आप कहाँ रहते हैं, उसमें केव्स में ही आप भी रहते हैं. ये आपके कैसे शेल्टर्स होते हैं? नेचुरल शेल्टर्स होते हैं. और वो जो केव होते हैं, गुफाएं होती हैं, वो ट्री के अंदर होती है, पेड़ों के नीचे होते हैं. स्नेक्स लिव इन होल्स. स्नेक, इतने भी सांप होता है, वो होल्स में अपना होल बनाते हैं, उसके अंदर ही रहते हैं. These holes have been made by other animals. और ये जो होल्स होते हैं ये बनाते तो कोई दूसरे एनिमल्स है, लेकिन रहता कौन है इनमें जाकर? स्नेक्स. रैबिट्स मेक देयर ओन अंडरग्राउंड बुरो टू लिव. रैबिट्स जो खरगोश होते हैं वो क्या? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे एक क्या बुरो बना के रहते हैं और उसमें ही अपना शेल्टर बनाते हैं. सी नाउ व्हाट दे हैव रिटन. शेल्टर्स लाइक केव्स आर परमानेंट while those like holes and nests are temporary. केव्स जो गुफाएं होते हैं, केव, ये तो बेटा परमानेंट शेल्टर्स होते हैं. लेकिन अगर हम होल्स की बात करें या फिर नेस्ट जो घोंसले बनाती है हमारी बर्ड्स, उनकी बात करें, दे आर टेम्पररी शेल्टर्स. ये परमानेंट नेचर के नहीं होता है, क्योंकि जब जहां भी ये वाले एनिमल्स जाते हैं वहीं अपना इस तरीके से शेल्टर बना लेते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू मैन मेड शेल्टर. नेचुरल शेल्टर्स हमको पता चल गया क्या होता है. और नाउ वी कम टू मैन मेड शेल्टर. ओके, so man-made shelters made by man. See, नाम में ही है कि man-made shelters को किसने बनाया होगा? मैन ने बनाया होगा. These shelters can be temporary, that is कच्चा हाउस, और permanent, that is पक्का हाउस. अब ये वाले shelters भी आपके natural, temporary हो सकते हैं या फिर permanent हो सकते हैं. temporary होंगे तो कच्चा हाउस कहा जाता है, और अगर permanent होंगे तो पक्का हाउस कहते हैं. ओके, चलो. Now, first of all we come to कच्चा हाउस. Now, what is kacha house? There are different kinds of kacha or temporary houses. See, temporary houses, जब कच्चा house, one and the same thing only, ये बहुत different types के होते हैं. They are made of straw, mud, bamboo, tin, etc. ये जो कच्चा house होते हैं, ये किसके? straw के, bamboo, mud, इन सब चीजों के ये बने हुए होते हैं. These houses usually use materials available in their surroundings. ठीक है, इन घर को बनाने के लिए यूजुअली हम इस तरीके के मटेरियल्स यूज करते हैं जो हमारे आसपास में मिल जाते हैं बहुत इजीली. हट्स आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. दे आर टेम्पररी कच्चा हाउसेस बिकॉज दे कैन गेट डैमेज वेरी इजीली. जो हट्स होती है, झोपड़ियां होती है, ये आपका कच्चा या बोलो टेम्पररी हाउस होते हैं जो कि आपको मोस्टली विलेजेस में मिलते हैं. और कच्चा हाउस या टेम्पररी हाउस में इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इजीली आपके डैमेज हो सकते हैं. Okay, chalo. Now, next. When people want to stay in a place for a short time, they put up tents made of canvas. It can be fixed and folded easily. जब किसी मतलब बहुत सारे अगर लोग हैं, उनको अगर किस में रहना है, हाँ, एक छोटी सी जगह या किसी एक प्लेस पर उनको लोग रुकना है बहुत ही कम समय के लिए, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम,
तो वो लोग कैनवास की हेल्प से क्या फॉर्म कर लेते हैं, टेंट बना लेते हैं, विच इज अ टेम्पररी और कच्चा हाउस ओनली। सी दिस इज द पिक्चर ऑफ टेंट्स। ये आपका एक क्या है, टेंट है जो बनाया गया है जहाँ पे आप बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहना चाहते होंगे। और ये मतलब इसको आप इजिली कहीं भी फिक्स कर सकते हो, कहीं भी इजिली इसको फोल्ड करके दोबारा कहीं दूसरी जगह जाके आसानी से लगा सकते हो। इट इज मोस्टली यूज इन कैंप्स ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट्स और इन फॉरेस्ट। ज्यादातर जो टेंट होते हैं कहाँ लगाए जाते हैं, आपके कैंप, अगर कैंपिंग में कोई जा रहा है जंगलों में, फॉरेस्ट वगैरह एरिया में, ठीक है, डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, तो वहां पे आपके टेंट्स यूजुअली लगाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज रिटन, पीपल हु लिव इन द रिवर लाइक इन हाउस। जो लोग रिवर में रहते हैं या फिर और पानी में रहना पसंद करते हैं, वो लोग किसमें रहते हैं, वहां पानी में थोड़े ना सर्वाइव कर सकते हैं। पानी के ऊपर एक कच्चा हाउस बनाया जाता है विच इज नोन एज हाउस बोट। तो हाउस बोट के अंदर ही लोग पानी में सर्वाइव करते हैं। हाउस बोट यूजुअली हैव वेल फर्निश्ड रूम। हाउस बोट में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से, बहुत ही वेल फर्निश्ड प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। दे आर फाउंड इन डल लेक ऑफ कश्मीर एंड इन बैक वाटर्स ऑफ केरल। ठीक है, जो हमारी डल लेक है, ठीक है ना, डल लेक है, किसी कश्मीर में है ये लेक, वहां पे यूजुअली हमको क्या मिलते हैं, हाउस बोट्स मिलते हैं। या फिर जो हमारे केरला में वाटर बॉडीज है, वहां पर भी ज्यादातर हमें हाउस बोट्स देखने को मिलती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ हाउस बोट। इस तरीके से आपके हाउस बोट्स होते हैं पानी में। नाउ नेक्स्ट इज पक्का हाउस। Slowly and gradually, men learn to make strong houses using bricks, cement, wood, and iron. These houses are very strong and are called पक्का और permanent house. अब धीरे धीरे जैसे men develop होते गए हम लोग, तो हमने फिर एक पक्का और permanent house बनाना सीखे। किसकी हेल्प से? आपके bricks, cement, wood, and iron. तो ये सारी चीजें हैं which are used to make पक्का house. ठीक है, ये जो houses होते हैं बहुत strong होते हैं, आप easily इनको damage नहीं कर सकते हो। These houses are shaped in different ways depending on the cost, climate and place. अब ये houses अलग अलग शेप के हो सकती हैं, डिपेंड करेगा कि ये हाउस किस जगह पे बनाया जा रहा है, कितना इस पे खर्चा कॉस्ट करी जा रही है और किस तरीके का सीजन वहां पर होता है जहां पे ये आप हाउस बना रहे हैं। Now, next, in places with heavy rain or snow, houses have sloping roofs. ठीक है, ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा क्या होती है, बारिश होती है या बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, वहां पे कैसे घर बनाए जाते हैं, ऐसे घर बनाए जाते हैं जिनकी जो रूफ है ऐसे स्लोपिंग, तो दैट बारिश या फिर जो आपका बर्फ होती है, स्नो होती है, वो इजी ऐसे स्लाइड। इन हॉट एंड ड्राई एरियाज हाउसेज हैव फ्लैट। और ऐसे एरियाज जहाँ पे गर्म होता है मौसम, ठीक है ना, ड्राई एरियाज होते हैं, वहां पे जो घरों की छत होती है, हाउसेज की रूफ होती है, कैसी होती है, उनको स्ट्रेट ऐसे फ्लैट। People living in cities make many types of shelters such as bungalows, multi-story buildings or skyscrapers. जो लोग cities में रहते हैं ना, the people which live in cities, वो बहुत different types के घर बनाते हैं, जैसे कि बंगला बना लेते हैं, ठीक है, multi-story buildings बना लेते हैं, skyscrapers. So these all are the houses which the people in cities make. These are very high tower-like buildings seen to touch the sky. ठीक है, और ये जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ये बहुत ही क्या, एक बहुत बड़ी हाई बिल्डिंग टावर्स होते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ योर व्हाट स्काई स्क्रैपर्स। ह्यूमन बीइंग्स आल्सो मेक शेल्टर्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। और ह्यूमन बीइंग्स स्टूडेंट्स कुछ शेल्टर्स एनिमल्स के लिए भी बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए, डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जिनको वो घर में पालते हैं, उनके लिए भी ह्यूमन बीइंग्स क्या बनाते हैं, शेल्टर्स बनाते हैं। जैसे कि अ डॉग लिव्स इन अ कैनल। डॉग जो होता है, डॉग भी डोमेस्टिक एनिमल है ना, उसको कैनल में रखा जाता है। सी This is a canal. A cow lives in a shed. काऊ को कहाँ रखा जाता है, शेड बनाई जाती है, उसमें काऊ को रखा जाता है। A horse lives in a stable. और हॉर्स कहाँ रहता है, हॉर्स के घर को क्या बोला जाता है, stable. This is your shed and this is the what, stable. Now, next, caring for a good living place. एक अच्छे living place की क्या क्या केयर होनी चाहिए, क्योंकि हमको अपने एनवायरमेंट में जहाँ रह रहे हैं वहाँ की केयर, वहाँ की जगह की केयर करनी चाहिए, तो बस हमको ही उन लोगों को वहाँ पे सर्वाइव करना होता है। कीपिंग आवर लिविंग प्लेस क्लीन ऑल्सो इंक्लूड्स आवर नेबरहुड एंड सराउंडिंग्स। लिविंग प्लेस का मतलब ये नहीं सिर्फ अपने घर साफ रखना है, आपके आसपास की सराउंडिंग्स, आपका नेबरहुड, वो भी साफ रखना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स,
गार्बेज शुड बी क्लियर्ड एवरी डे, जितना भी कूड़ा है गार्बेज वो रोजाना साफ किया जाना चाहिए. ऑलवेज कलेक्ट गार्बेज इन अ कवर्ड बिन एंड नेवर थ्रो इट आउटसाइड द हाउस. जितना भी गार्बेज आप इकट्ठा करते हो उसको फिर आप किसमें, एक ऐसे बिन में रखते थे जो कवर्ड होता है, डस्टबिन वगैरह में डालते हैं ना, सो दैट इट शुड बी कवर्ड. ठीक है, कभी भी उसको घर के बाहर ऐसे नहीं फेंका चाहिए. अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक एंड पॉलिथीन बैग्स, दे शुड नेवर बी मिक्स्ड विद द गार्बेज. जितने भी आपके प्लास्टिक के या पॉलिथीन बैग्स है उनको हमें यूज नहीं करना चाहिए, ना ही उनको हमें उस गार्बेज के साथ यूज करना चाहिए जो अभी हमने इकट्ठा करते हैं. नाउ नेक्स्ट, drains carrying dirty and stagnant water should be covered because mosquitoes lay their eggs in drains and dirty pools of water. ऐसी ड्रेन्स, ऐसी नालियां जहाँ पे आपका गंदा पानी रहता है या फिर रुका हुआ पानी है बहुत समय से, वो कवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि उसी में सारे ऐसी ड्रेन्स में मॉस्किटोज जाते हैं और ये जो मॉस्किटोज होते हैं वहीं पे अपने एग्स देते हैं, पर उनसे न्यू मॉस्किटोज आते हैं. इस तरीके से मॉस्किटोज बहुत ज्यादा हो जाते हैं जो कि आगे बहुत हार्मफुल या फिर बहुत ही ज्यादा डिजीजेस कॉज करते हैं, such as malaria, dengue. Okay, students. Now, the last is, remember, it is very important that we cover our mouth and nose when we sneeze. We should never spit in the open. ये चीज का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जब भी हम स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं या हमको खांसी आ रही है, वी आर कफिंग, तो हमको हमेशा अपने नोज एंड माउथ को कवर करना चाहिए प्रॉपर्ली. ओके, और कभी भी ऐसे ओपन में वी शुड नॉट स्पिट. ठीक है ना, स्पिट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर एनवायरनमेंट. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. होप यू लाइक इट.